दोस्तों आज डेट है 30 जुलाई 2021 और आज मैं रियल मार्कंडेय पुराण शुरू करने जा रहा हूँ। मार्कंडेय जी के बारे में तो आप जानते ही हैं कि वो शिव भक्त हैं, चिरंजीवी हैं। तो उन्होंने अपनी स्टोरी लिखी है, उनको मार्कंडेय पुराण नाम दिया गया है और वेद व्यास जी ने इसको लिखा है। मार्कंडेय ने कहा था। ये प्रथम अध्याय है। अगर आपको वीडियो बहुत बड़ा लगे तो आप वीडियो को कुछ मिनट तक देख के आप रोक सकते हैं। दूसरी बार जब इस वीडियो को शुरू करेंगे तो जहाँ पे आप रोके थे वीडियो वहीं से शुरू होगा, ये यूट्यूब का नियम है। और मेरे पिछले वीडियोस रियल रामायण, महाभारत, चार पुराण, वेद, कुरान, ये सब आप शुरुआत से पढ़ सकते हो। इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा करके। तो ये प्रथम अध्याय है। नारायण अर्थात भगवान श्री विष्णु के वे युगल चरण कमल आप सबके अंतर हृदय को शुद्ध करें। मैंने पहले भी कहा है कि पिछले पुराने जो ऋषि होते थे, वेद व्यास, मार्कंडेय, सूत जी, वैशंपायन, है ना, सौनक जी, या फिर जितने भी ऋषि हैं सब शिव भक्ति हुआ करते थे। तो हर जगह शिव की महिमा लिखा है उन्होंने, ये ज़रूरी था, जो भी किया है उन्होंने लिखा है। वे जुगल चरण कमल आप सब के अंतर हृदय को शुद्ध करे, जिनकी वंदना बीतराग योगी जन इसलिए किया करते हैं क्योंकि संसार जन्म मरण के भय से होने वाली पीड़ा के प्रशमन में वे ही समर्थ हैं और वे ही अपने 3 विक्रमों में स्व नामक तीनों लोकों को वामनावतार रूप में एक साथ ही नाप देते हैं। तो सबके अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए भगवान विष्णु के चरण कमलों की यहाँ पे इम्पोर्टेंस बताई जा रही है, जो शिव भक्त मार्कंडेय जी कह रहे हैं और वामन अवतार के बारे में कह रहे हैं। क्योंकि शिव जी को सात्विक कहा गया है, शिव जी को तामसिक कहा गया है, ब्रह्मा को राजसिक और विष्णु को सात्विक कहा गया है। ये अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस देखा होगा पुराण, रामायण, महाभारत के, तो आपको पता होगा। वे नारायण अथवा श्री विष्णु भगवान जो अपने भक्तों के समस्त पाप संताप के प्रशमन की शक्ति रखते हैं और जो क्षीर सागर के भीतर शेषनाग के फनामंडल के पर्यंक पर विराजमान हैं तथा जिनके संसर्ग से उनके सांस प्रश्वास के झंझावात के कारण हिलोरे देने वाली लहरों वाला भयंकर रूपधारी सागर ऐसा हो जाता है मानो आनंद में नृत्य कर रहा हो। आप सबकी सदा रक्षा करें। नारायण तथा नरोत्तम नर। नारायण और नर कौन थे ये तो आपको पता ही होगा, महाभारत में लिखा है। नर और नारायण दोनों ऋषि थे, दोनों भाई थे, जुड़वा, और उन्हीं का दूसरा जन्म नारायण रूपी कृष्ण और नर रूपी अर्जुन हुआ है। ये दोनों ही कृष्ण और अर्जुन रूप में पैदा हुए थे। तो नारायण, नरोत्तम नर, देवी सरस्वती की वंदना करके, पूजा करके पुराण का पाठ पारायण करना चाहिए। ऐसा बात सभी पुराण और महाभारत में भी लिखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मेरे रामायण, महाभारत और पुराण के दूसरे पुराण के वीडियोस। महातेजस्वी व्यास शिष्य, वेद व्यास के शिष्य जैमिनी ने तपश्चर्य और वेदानुशीलन में लीन महामुनि मार्कंडेय से पूछा। वेद व्यास के शिष्य ने मार्कंडेय जी से पूछा, भगवान। तो दोस्तों मार्कंडेय जी ने युधिष्ठिर को भी बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी महाभारत के वीडियोस में, आप देख सकते हैं मेरे। ठीक है, तो उन्होंने मार्कंडेय जो लिखा था, वेद व्यास जी ने उनको मार्कंडेय पुराण का नाम दिया है। भगवान महात्मा महर्षि व्यास ने जिस महाभारत की रचना की है वो विविध शास्त्रों के सारभूत अर्थों के संसर्ग से, जो कि अत्यंत शुद्ध और निर्दुष्ट है, भरा हुआ है। इसमें भारती की जातियों, सर्वशुद्ध प्रजाति तथा संस्कृत भाषा की शुद्धता है। सुंदर दोष रहित शब्दों का गुम्फन है तथा पूर्व पक्ष की स्थापना और परिनिष्ठित सिद्धांत का समन्वय है। जैसे देवों में श्री विष्णु भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, मनुष्य में ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ हैं। ब्राह्मणों को भी प्रकार होते हैं, एक सात्विक भगवान, ठीक है, राजसिक और तामसिक, जैसे भगवान होते हैं वैसे ब्राह्मण भी वैसे होते हैं। तो यहाँ पे सात्विक भगवान और सात्विक ब्राह्मण की बात हो रही है। ठीक है, अहंकार प्रसाधनों में चूड़ामणि सर्वश्रेष्ठ हैं। और सात्विक क्या है, इसके लिए आपको गीता के मेरे वीडियोस देखने होंगे, उसमें श्री कृष्ण ने अच्छे से बताया है। अस्त्र शस्त्रों में वज्र सर्वश्रेष्ठ हैं और इंद्रियों में मन सर्वश्रेष्ठ हैं।
वैसे ही समस्त शास्त्रों में महाभारत सर्वश्रेष्ठ है। इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ परस्पर निर्विरोध एवं सुसंगत रूप से वर्णित है और पृथक पृथक भी अपने अपने आनुषंगिक सिद्धांतों के साथ प्रतिपादित है। यही सर्वश्रेष्ठ धर्मशास्त्र है, यही सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्र है, यही सर्वश्रेष्ठ काव्य शास्त्र है और यही सर्वोत्तम मोक्ष शास्त्र भी है। आश्रम चतुष्टय के सब धर्म कर्म जो कि लोक जीवन के सदाचरण की व्यवस्था के साधन हैं, महाबुद्धिमान महर्षि व्यास ने महाभारत के रूप में प्रतिपादित कर दिया है। पूज्यवर उदारचरित महर्षि व्यास ने इस महाभारत की ऐसी रचना की है कि ये सर्वग्राहक महाशास्त्र किसी प्रकार के बाह्य अथवा अभ्यंतर विरोध से बाधित नहीं होता। वस्तु वेद रूपी हिमालय से निकले कुतकों के साधन बन को बहा ले जाने वाले महर्षि व्यास के इस महाभारत रूपी अमृत प्रवाह से समस्त भूलोक निष्कलुष बना दिया गया है। तो दोस्तों, कुछ अज्ञानी लोग कहते हैं कि महाभारत में पहले 10,000 श्लोक थे, 1,00,000 श्लोक मिलावट किया गया है। लेकिन महाभारत अगर पूरा पढ़ेंगे तो महाभारत के जो लास्ट चैप्टर है उसमें लिखा गया है कि वेद व्यास जी ने 10,00,000 श्लोक लिखा था, लेकिन मनुष्य जाति के लिए उसे कम करके 1,00,000 श्लोक किया गया है। तो 1,00,000 श्लोक रियल हैं, उसमें कोई मिलावट नहीं है। और जो वैशंपायन थे ये और वेदव्यास जी थे, वेदव्यास जी तो शिव भक्त थे, इसलिए द्रोण पर्व के लास्ट चैप्टर में लिखा है कि अर्जुन युद्ध कर नहीं रहा था, शिव जी युद्ध कर रहे थे। अर्जुन के आगे एक अदृश्य शक्ति थी, वो युद्ध कर रहा था। जब अर्जुन ने वेदव्यास से पूछा कि वो अदृश्य शक्ति क्या है, तो वेदव्यास जी ने कहा वो शिव जी हैं। तुम युद्ध नहीं कर रहे थे, शिव जी युद्ध कर रहे थे। ये एक झूठी कहानी है, झूठी कहानी नहीं बोलूँगा क्योंकि ये वेदव्यास जी ने लिखा है। तो वेदव्यास जी जो महान शिव भक्त थे, इसीलिए शिव का इम्पोर्टेंस बताने के लिए उन्होंने ये बोला है, या फिर वैशंपायन जी ने इसे जोड़ा है। लेकिन पूरा महाभारत जो पढ़ेगा उनको, और जो 18 पुराण पढ़ लेगा उसको ये ज्ञान हो जाएगा कि जो ये शिव जी युद्ध करने वाली बात है वो झूठी है। क्योंकि शिव जी की महत्ता बतानी है इसीलिए वो बताया गया है, ये गलत भी नहीं है, ठीक है। तो कुछ यूट्यूबर ऐसे वीडियो बना रहे हैं कि शिव जी अर्जुन की रक्षा कर रहे थे, ऐसा नहीं है। ये महाभारत महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास द्वारा निर्मित ज्ञान का एक ऐसा महासागर है जिसमें मधुर शब्द संदर्भ कलरव करने वाले राजन समूह की भांति प्रतीत होते हैं। महान आख्यान खिले कमल सरीखे लगते हैं और विविध कथानकों का विस्तार जलराशि के विस्तार सा दिखता है। भगवान इसी वेदार्थ प्रबिहक बहुविध सारा गर्भित महाभारत के आख्यान के तात्विक ज्ञान के अभिलाषा से प्रेरित होकर मैं आपके इसी चरणों की शरण में आया हूँ। स्वरूपन निर्गुण भी जनार्दन भगवान कृष्ण ने जो समस्त जगत की सृष्टि स्थिति और संगति के कारण हैं, क्यों कर मानव शरीर धारण किया, क्यों कर महाराज द्रुपद की पुत्री कृष्णा 5 पांडवों की राजमहिषी बनी। 5 पांडवों की राजमहिषी मतलब जीवन संगिनी यानी पत्नी। तो ये पूछ रहे हैं कि क्यों द्रुपद की पुत्री कृष्णा 5 पांडवों की पत्नी हुई। इसमें भी हमें महान संशय है। क्यों महाबली हलायुध यानी बलराम ने ब्रह्म हत्या के अपने पाप रोग के निवारण के लिए तीर्थाटन की औषधि का सेवन किया, क्योंकि बलराम ने ब्रह्म हत्या का पाप किया था। इसलिए क्यों 5 पांडवों द्वारा सुरक्षित सभी महारथी और महात्मा द्रौपदी के पुत्र अविवाहित हो अनाथों की भांति मारे गए। द्रौपदी के पुत्रों को अश्वत्थामा ने मारा था, शिव जी का तपस्या किया था, शिव जी आए थे अपने गणों सहित अश्वत्थामा को वरदान देने के लिए। आप मेरे महाभारत के वीडियोस में देख सकते हैं। यही सब ऐसे विषय है जिन्हें हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए प्रतिपादित करें, क्योंकि आप ही मूढ़ बुद्धि लोगों के लिए एकमात्र ज्ञानदाता हैं। जैमिनी की इस प्रकार की बातें सुनकर अष्टादश दोष रहित महामुनि मार्कंडेय ने अपना कथन आरंभ किया। मार्कंडेय जी कहते हैं, मुनिवर मतलब आप जो जानना चाहते हैं वो मैं उसका उत्तर मैं कह रहा हूँ। अब तो हमारे नैष्ठिक कृत्य का समय हो गया है और आपके प्रश्नों के संबंध में बहुत कुछ कहना है, इसलिए इस कार्य के लिए ये समय ठीक नहीं है।
मुनिवर जेमिनी जो इन सब विषयों का प्रतिपादन करेंगे वे पक्षी हैं और उनके संबंध में मैं आपको बताऊंगा। वे पक्षी ही आपको इस विषय में निस्संदिग्ध ज्ञान करा देंगे। ये पक्षी हैं, पक्षी बताएंगे। और पक्षी कौन कौन है? पहला पक्षी है पिंडाक्ष, दूसरा विबोध, तीसरा सुपुत्र, चौथा सुमुख। ये पक्षी द्रोण पुत्र हैं, असाधारण पक्षी हैं, तत्वज्ञानी हैं और शास्त्र मर्मज्ञ हैं। वेद शास्त्र के अर्थ विज्ञान में जिन पक्षियों की बुद्धि अप्रतिहत है वे ही ये पक्षी हैं और वे विंध्याचल की गुफाओं में रहते हैं। आप उन्हीं के पास जाएं और उनसे पूछें। महामती मार्कंडेय मुनि के द्वारा ऐसा कहने पर महर्षि जमनी की आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गई और वे बोल पड़े। जमनी ने कहा, भगवान, ये तो बड़ी विचित्र बात है कि ये पक्षी होकर भी मनुष्य की बोली बोलते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चिड़िया यानी पक्षी होकर मनुष्यों की तरह कैसे बात करते होंगे। तो जमिनी को भी यही आश्चर्य हो रहा है आप लोगों की तरह कि ये पक्षी है, ये मनुष्य जैसा बात कैसे कर सकते हैं। और उन्हें ऐसा तत्वज्ञान प्राप्त है जो मनुष्यों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। पक्षी की योनि में जब इन्होंने जन्म लिया है तब इन्हें ऐसा ज्ञान कहाँ से प्राप्त हो गया, पक्षियों को ये कहाँ से जानकारी मिल गया, ये पूछ रहे हैं। और ये पक्षी क्यों द्रोण पुत्र कहे जाते हैं, और वो द्रोण कौन हैं जिनके 4 पुत्र हैं, जो ऐसे गुणी और महात्मा हैं कि उन्हें धर्म के मर्म का पता है। दोस्तों, मार्कंडेय पुराण में ही महिषासुर और फीमेल वॉरियर, एक औरत योद्धा चंडिका का युद्ध का वर्णन है। चंडिका ने महिषासुर को मारा था। उनके कोई 10 हाथ नहीं थे, ठीक है, और वो दुर्गा भी नहीं थी। अर्जुन जैसे एक औरत योद्धा भी हैं, ये आपको मार्कंडेय पुराण से पता चलेगा। आर्कियोलॉजिस्ट ने जो खुदाई की है उनमें कुछ ऐसे कंकाल भी मिले हैं फीमेल योद्धा के। इससे पता चलता है कि औरतें भी योद्धा हुआ करती थी लाखों साल पहले। तो मार्कंडेय ने कहा, सावधान होकर सब बातें सुनिए। ये बातें जो पहले कभी नंदन वन में देवराज इंद्र और देवांगनाएं और नारद मुनि के एकत्र होने पर हुई थी। घटना ऐसे घटी कि एक बार नारद मुनि की दृष्टि नंदन वन में देवलोक की वारंगनाओं के बीच बैठे और उन्हीं के मुखमंडल पर टकटकी लगाए देवराज इंद्र पर पड़ी। अपने ऊपर नारद मुनि की दृष्टि पड़ते ही सचिपति देवराज इंद्र उठ खड़े हुए और बड़े आदर के साथ उन्हें बैठने के लिए अपना आसन दे दिया। जैसे ही देवांगनाओं ने बलासुर और वृत्तासुर के संहारक देवराज इंद्र को आसन छोड़कर खड़े होते देखा, वैसे ही विनयावनत होकर वे भी खड़ी हो गई और देवर्षि नारद को प्रणाम करने लगी। उन देवांगनाओं के द्वारा नारद जी की यथा विधि पूजा अर्चना कर दिए जाने पर जब देवराज इंद्र बैठ गए तब देवर्षि नारद और देवराज का परस्पर बातचीत हुआ, प्रेमालाप हुआ। इस वार्तालाप के बीच देवराज इंद्र ने महामुनि नारद से कहा, इंद्र ने कहा, महामुनि, नृत्य करने वाली यानी नाचने वाली इन देवांगनाओं अप्सराओं में जिस पर भी आपका मन रमे, आपका मन हो, उसे नृत्य करने की आज्ञा दे। दोस्तों, इन देवांगनाओं को अभी भी बुलाया जा सकता है। ये जो अप्सराएं हैं इनको बुलाने का भी मंत्र है, साधना है। आप अगर कीजिएगा तो इन देवांगनाओं को बुला के आप इनसे ज्ञान ले सकते हो, नृत्य देख सकते हो और इनके साथ आप संभोग भी कर सकते हो। लेकिन ये साधना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। किसी गुरु की परामर्श या प्रोटेक्शन के बाद ही आप ये साधना शुरू करें। आप अपने रिस्क पे कीजिएगा, ठीक है। तो ये YouTube पे अवेलेबल हो जाएंगी ये साधना, ठीक है, या फिर बुक भी आपको मिल जाएगी, बुक से पढ़िएगा। चाहे उर्वशी हो या तिलोत्तमा, सभी को बुला सकते हैं आप। तो इंद्र कह रहे हैं चाहे उर्वशी और तिलोत्तमा हो, चाहे गीताची हो या मेनका हो, जिसे भी आप चाहे उसे आज्ञा दे। देवराज इंद्र की ऐसी बात सुनकर द्विजराज नारद मुनि ने कुछ सोचा और उन देवांगनाओं से जो वहाँ विनयावत खड़ी थी कहा। और दोस्तों, शिव जी की जो दासी है, कर्ण पिशाचिनी, योगिनी, यक्षिनी, इनको भी आप बुला सकते हैं। ये तो और भी खतरनाक साधना होगी, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो आपको सारी जानकारी और उपभोग करने की सामग्रियाँ मिलेगी। मेरे समक्ष वो देवांगना नृत्य करे जो रूप संपत्ति और गुण संपत्ति की दृष्टि से अपने आप को तुम सब में सबसे बड़ी चढ़ी मानती हो, क्योंकि जिसमें ना सौंदर्य हो और ना
नित्यांग नोचित गुण हो, उसमें नाट्य नैपुण्य नहीं हो सकता। नित्य का अधिष्ठान अथवा आश्रय तो सुंदर रूप और मनोहर गुण है, बिना उसके जो भी नित्य हो वो नित्य का शांग है। महामुनि मार्कंडेय ने कहा, नारद मुनि के ऐसा कहने के ही समय वहाँ विनम्र खड़ी अप्सराओं में प्रत्येक एक दूसरे से मैं रूप और गुण में बड़ी हूँ, तू नहीं, इस प्रकार कहासुनी करने लगी। अप्सराओं में इस प्रकार की हलचल देखकर देवराज इंद्र बोल पड़े, नारद मुनि से पूछो, वही बता पाएंगे कि तुम सब में सर्वाधिक रूपवती और गुणवती कौन है। देवराज इंद्र की इच्छा का अनुसरण करने वाली उन अप्सराओं ने, हे जैमिनी मुनिराज, जब नारद जी से पूछा तब नारद जी ने उनसे जो कहा उसे आप मुझसे जान लीजिए। नारद जी ने कहा, अरे अप्सराओं, तुम सब में जो भी नागराज, हिमालय के निवासी, तपश्चर्या में लीन महामुनि दुर्वासा को अपने हाव भाव से जबरदस्ती काम विहल कर दे, सीड्यूस कर दे, उसे ही मैं सबसे गुणवती मान लूँगा। जो दुर्वासा है वो शिव जी के अवतार हैं, ठीक है, शिव जी का दूसरा जन्म है। और जो दत्तात्रेय मुनि हैं वो विष्णु के अवतार हैं। तो इन्होंने क्यों अवतार लिया था, ये कहानी आपको भविष्य पुराण में मिलेगा, ठीक है, मेरे भविष्य पुराण के वीडियोस आप देख सकते हैं। तो उन्हें ही गुणवती मान लूँगा। नारद जी की ऐसी बात सुनते ही सभी अप्सराएं महर्षि दुर्वासा को कामातुर करने में अपनी अपनी असमर्थता देख, और अश्वत्थामा भी शिव के ही अवतार थे, आप मेरे शिव पुराण के वीडियोस भी देख सकते हैं, अपनी अपनी गदरों में कंप कपी से भरी सहसा बोल पड़ी, ये काम हम लोगों से नहीं हो सकता, दुर्वासा को सीड्यूस नहीं कर पाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं। उन अप्सराओं में बपू नाम की एक अप्सरा थी, जिसे ये घमंड था कि वो मुनि दुर्वासा को काम बेहल कर देगी, और वो बोल पड़ी, जहाँ भी वे मुनि रहते हो आज मैं उनके पास जाऊंगी। आज मैं उन मुनिराज को जो अपने आप को अपने शरीर रूपी रथ का चतुर सारथी समझते हैं और उस रथ में जुटे 10 इंद्रिय रूपी घोड़ों की लगाम कस कर पकड़े हैं, ऐसा बना दूंगी कि मेरे द्वारा चलाए काम वालों से वो लगाम उनके हाथ से गिर पड़ेगी और उनका शरीर रथ उनके बेकाबू हो जाएगा। आज ब्रह्मा या विष्णु या शिव जी भी हो, उसका हृदय में अपने काम बाण से बिंद कर दूंगी। ये कहकर वो बपू नाम की अप्सरा हिमालय पर जा पहुंची, जहां दुर्वासा मुनि के तप के प्रभाव से जो भी आश्रय तपोवन थे वे हिंस्र पशुओं से निर्भय बन गए थे। उस सुंदर अप्सरा ने जहाँ मुनि दुर्वासा थे वहाँ से एक कोस दूर रुककर सुमधुर कोकिल कंठ में गाना आरंभ कर दिया। उस सुमधुर गीत गायन को ध्वनि के कान में पड़ते ही महामुनि दुर्वासा अपने मन में विस्मित हो उठे और वहाँ जा पहुँचे जहाँ वो मोहक मुख श्री वाली तरुणी थी। उस सर्वांग सुंदरी को देखकर दुर्वासा मुनि ने अपने विचलित मन को अपने वश में किया, मतलब वो सीड्यूस हो गई थी, फिर अपने मन को काबू में किया, और ये जानकर कि वो उन्हें कामाकुल करने आई है, क्रोध और अमर्ष से भर उठे। इसके बाद महातेज तपस्वी महर्षि दुर्वासा ने उससे ये कहा, अपने सौंदर्य मद वाली अरे अप्सरा, बड़े दुख से अर्जित मेरे तप में विघ्न डालकर मुझे दुख देने के लिए तू यहाँ आई है। इसलिए अरे दुष्ट बुद्धि वाली, तू मेरे क्रोध से कलुषित होकर पक्षी योनि में जन्म लेगी और 16 साल तक उसी योनि में रहेगी। तुझे अपना देवांगना रूप छोड़कर पक्षी चिड़िया का रूप धारण करना पड़ेगा, और अरे नीच अप्सरा, तेरे 4 पुत्र होंगे जो पक्षी होंगे। तुझे उन पुत्रों से कोई प्रसन्नता नहीं होगी और तू कौरव पांडव युद्ध में किसी योद्धा के शस्त्र से मारी जाएगी, जिसके बाद तुझे स्वर्गलोक में स्थान मिलेगा। तू मुझसे अब आगे कुछ ना बोल। क्रोध से लाल आंखें किए द्विजराज दुर्वासा मुनि ने उस अप्सरा को, जिसके हाथों में सुंदर कंगन शाप भय से उसके कांप उठने के कारण खनखना रहे थे, बड़ा असह्य वचन सुना दिया और शर्मभंगुर सुख वाले भूलोक को छोड़कर शाश्वत सुख समृद्धि से पूर्ण स्वर्ग क्षेत्र के लिए प्रस्थान कर लिया। दूसरा अध्याय शुरू होने से पहले कुछ पर्यालोचन लिखा हुआ है, ठीक है, वो भी पढ़ लेते हैं थोड़ा। ये ज़रूरी नहीं है लेकिन हो सकता है इससे भी जानकारी मिल जाए। मार्कंडेय पुराण भारतीय वाङ्मय के इतिहास में महाभारत के
साहित्यिक तथा सांस्कृतिक महत्वों के वर्णन से आरंभ होता है। इसमें एक और महाभारत को कृष्णवेद तथा महाशास्त्र माना गया है और दूसरी ओर इसे कल्प शब्द और महाख्यान की विशेषता से विभूषित कहा गया है। महाभारत के संबंध में इसी प्रकार की प्राचीन मान्यताएं ध्वनि दर्शन के प्रतिष्ठापक आनंद वर्धनाचार्य की महाभारत समीक्षा में प्रतिफलित दिखाई देता है। काव्याचार्य में सर्वप्रथम आनंद वर्धनाचार्य ने ही महाभारत की साहित्यिक और सांस्कृतिक विशेषताओं का आकलन किया है और महाभारत को काव्यच्छानी महाशास्त्र के रूप में निरूपित करके ये विचार अभिव्यक्त किया है कि पौराणिक साहित्य में महाभारत एक अद्वितीय रचना है। मार्कंडेय पुराण के रचयिता की दृष्टि में महाभारत की एक महत्वपूर्ण विशेषता उसका जाति शुद्धि समायुक्त होना है। सरस्वती कंठाभरण के रचयिता महाराज भोजराज ने शब्दालंकार निरूपित किए हैं जिनमें सबसे पहला शब्दालंकार जाति है। भोजराज के समसामयिक महाभारत में भारतीय तथा वाणी भाषा की संस्कृत जाति सर्वाधिक शुद्ध मानी जाती है, जिसकी अपेक्षा प्राकृत जाति स्वभावतः मधुर तो अवश्य थी, किंतु उन संस्कारों से निखरी नहीं थी जिनसे संस्कृत में निखार आया था। भोजराज के युग में कोबी गोष्ठियों में ऐसी भी कविताएं पढ़ी सुनी जाती है जिनमें संस्कृत और प्राकृत अथवा संस्कृत और अपभ्रंश की शब्दावली प्रयुक्त होती थी, जिसके कारण भारतीय जाति में शुद्ध मिश्र और संकीर्ण आदि भेद का विश्लेषण किया जाया करता था। इस प्रकार शुद्ध संस्कृत जाति, शुद्ध प्राकृत जाति, शुद्ध अपभ्रंश जाति आदि भेदों में काव्य भाषा विभक्त की जाती थी। संस्कृत भाषा में शब्द सौष्ठव और संस्कार युक्त पद योजना के कारण उसे सर्वाधिक शुद्ध भारतीय जाति का मान्य पद प्राप्त था। भोजराज के सरस्वती कंठाभरण के निम्नलिखित श्लोक में समकालीन भारत की भाषाओं में संस्कृत के अप्रमेय महत्व का स्पष्ट परिचय मिलता है और ये भी पता चल जाता है कि जाति नामक शब्दालंकार की भोजराज की कल्पना ने तत्कालीन कवि गोष्ठियों में जन्म लिया होगा। वो संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश पिशाची और मागधी आदि विविध भाषाओं को कविताएं कवि गोष्ठी की विशेषता करती थी। अर्थात महाराष्ट्री प्रभृति प्राकृत भाषा की काव्य रचना स्वभावतः मधुर होती है। पिशाची की कविता में रस टपकता है। काव्य समीक्षक हरदेव की समाधि और स्वरस्थनी कविताओं में बड़ा लगाव होता है, किंतु संस्कृत भाषा और कविता का क्या कहना। संस्कृत भाषा और संस्कृत कविता नहीं, वो तो देवलोक की भाषा और कविता है। इन विविध भाषाओं में कविता करने वाले बहुत कवि हैं, किंतु जो इन भाषाओं के साथ संस्कृत भाषा की भी काव्य रचना में कुशल हो वो तो कविराज होता है और ऐसे लोग बिरले ही होते हैं, अनोखे होते हैं। स्वभावतः महाभारत के जाति शुद्धि नामक शब्दालंकार के सौंदर्य से अपरिचित होने के कारण मार्कंडेय पुराण के आलंग भाषानुवादकार पुराण वादवेत्ता श्री पार्जिटर ने जाति शुद्धि समयुक्त का अनुवाद कैरेक्टराइज्ड बाय एक्यूरेसी रिगार्डिंग द डिफरेंट क्लासेस किया है, जिससे ये अभिप्राय निकलता है कि महाभारत भिन्न भिन्न ब्राह्मणादि जातियों के धर्म कर्म के समुचित निरूपण की विशेषता रखने वाला महाख्यान ग्रंथ है। किंतु इस दृष्टि से महाभारत को जाति शुद्धि समयुक्त मानना संगत नहीं प्रतीत होता, क्योंकि महाभारत में चारों आश्रमों के आचार व्यवहार का विशद विवेचन और विश्लेषण तो अवश्य है, किंतु चारों वर्णों की वैदिक अवस्था को स्थानापन्न जाति व्यवस्था और उससे संबंध धर्म कर्म का इसमें निरूपण नहीं है। मार्कंडेय पुराण के हिंदी भाषा के पुराने अनुवादों में महाभारत के लिए मार्कंडेय पुराणकार द्वारा प्रयुक्त जाति शुद्धि समायुक्त विशेषण का अनुवाद ही छोड़ दिया गया है, जैसे कि श्री वेंकटेश्वर प्रेस बम्बई से प्रकाशित श्री कन्हैयालाल मुरादाबादी के द्वारा हिंदी में अनुवादित मार्कंडेय पुराण के अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है। सनातन धर्म प्रेस मुरादाबाद से प्रकाशित श्री रामस्वरूप शर्मा के हिंदी अनुवाद में जाति शुद्धि समायुक्त के अनुवाद रूप में जाति शुद्ध युक्त शब्द रख दिया गया है। सन सामकासी प्रेस मथुरा से प्रकाशित श्री वृंदावन दास के हिंदी अनुवाद में जाति शुद्धि समायुक्त का अनुवाद प्राचीनता युक्त किया गया है, जिसकी कोई सार्थकता प्रतीत नहीं होती। श्री भोजराज की दृष्टि में जाति शुद्ध का जो अर्थ है उसे मानने पर भी मार्कंडेय पुराणकार द्वारा महाभारत के लिए प्रयुक्त जाति शुद्धि समायुक्त विशेष
सन का वास्तविक तात्पर्य और सारांश स्पष्ट होता है। भोजराज के अनुसार जाति इतने प्रकार के शब्दालंकारों से पहला शब्दालंकार है जिसका उदाहरण भारत की भारतीय अथवा भारतीय भाषाओं की जातियों में संस्कृत भाषा है, जिसकी जाति प्राकृत अपभ्रंश आदि की तुलना में अधिक शुद्ध है। संस्कृत भाषा स्वयं वाणी का एक अलंकार है और जब वो शुद्ध होती है तब तो उसका कहना ही क्या है। मार्कंडेय पुराण के इस पहले अध्याय में महर्षि दुर्वासा के उस शाप की कहानी आती है जिसके प्रभाव से उनकी तपस्या में विघ्न डालने वाली बपू नाम की एक सुंदरी देवंगना को 16 वर्ष तक सुपर्ण जाति के पक्षी की योनि में जाना पड़ा। 4 बच्चों की मां होने पर भी उनके लालन पालन में उदासीन बनना पड़ा और बाणविद्ध होकर मरना किंबा मरणोपरांत शाप को अवधि की समाप्ति के बाद स्वर्गलोक में पुनः देवंगना योनि में जन्म लेना पड़ा। ये महर्षि दुर्वासा इस पुराण के इतने भी अध्याय में महामुनि दत्तात्रेय के अनुज तथा घर द्वार छोड़कर उन्नत व्रत के अनुष्ठान के लिए यंत्र तत्व सर्वत्र विचरने वाले मायावर के रूप में वर्णित है। उन्मत्त व्रत कोई धर्मशास्त्र विद व्रत नहीं, किंतु उस वाम मार्ग के अनुसरण का संकल्प है जिस मार्ग पर चलने वाले सर्वस्तरीय महामाया शक्ति के उपासक होते हैं। ये जगत जननी शक्ति क्या है, इसका विशद वर्णन इसी पुराण के इतने अध्याय तक के देवी महात्म्य नामक 13 अध्याय का विषय है। इस प्रकार आरंभ से अंत तक मार्कंडेय पुराण की एक व्यक्तता अथवा कथा पुरुष और उनकी चरित्र चर्चा की परस्पर सुसंबद्धता अशुचना दिखाई देती है। महर्षि व्यास के शिष्य जमनी ने महाभारत में प्रतिपादित निम्नलिखित विषयों के संबंध में महामुनि मार्कंडेय से जिज्ञासा की थी। जनार्दन भगवान वासुदेव जो निर्गुण निरंजन तथा जगत की सृष्टि स्थिति और संहार के परम कारण हैं, क्यों कर मनुष्य रूप में अवतीर्ण हुए। राजकुमारी द्रौपदी क्यों 5 पांडवों की धर्मपत्नी बनी। बलराम ने कैसे तीर्थाटन में अपने द्वारा किए ब्रह्मवध के पाप का प्रक्षालन किया। द्रौपदी के पुत्र क्यों अनाथों की भांति मारे गए। जमिनी मुनि के इन प्रश्नों का समाधान महामुनि मार्कंडेय ने खुद नहीं किया, अपितु विंध्याचल पर तपश्चर्या में लगे महाज्ञानी 4 धर्म पक्षियों के माध्यम से करवाया। वस्तुत मार्कंडेय पुराण के शताधिक अध्यायों में पौराणिक शैली में इन्हीं प्रश्नों का समाधान किए गए हैं। ये प्रश्न जगत सृष्टि पुनर्जन्म कर्म विपाक शाप आशीर्वाद इत्यादि के अज्ञात रहस्यों के संबंध में है। योग सिद्ध महात्मा जैसे अपने जन्म जन्मांतर की बातें जान लेते हैं, वैसे ही अन्य समस्त प्राणियों के जन्म जन्मांतर की बातें भी जान सकते हैं। कोई योग सिद्ध महात्मा किसी को शाप अथवा आशीर्वाद तभी देता है जब वो उसके जन्मांवित पाप पुण्य को जान लेता है। उसके शाप अथवा आशीर्वाद से अभिशप्त अथवा वर योग्य मनुष्य अपने पूर्वजन्म के पाप पुण्य के फल भोग से अवगत हो जाता है और अपने भविष्य की चिंता से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि पूर्व जन्मार्जित कर्म फल भोग अनिवार्य है और बिना गुरु कृपा अथवा भगवत अनुग्रह के जन्म जरा मरण रूप संसार सागर से पार होना असंभव है। अब इसके बाद दूसरा अध्याय द्वितीय अध्याय शुरू हो रहा है। मार्कंडेय मुनि बोले, अरिष्टनेमि का एक पुत्र हुआ जिसका नाम गरुड़ था, और जो पक्षीराज बना उस गरुड़ का भी एक पुत्र हुआ जिसका नाम संपाति था, और वो बड़ा विख्यात हुआ। तो संपाति का नाम रामायण में आता है। ठीक है, जब वानर समुद्र तट पर गए थे उस समय, आप मेरे रियल रामायण के वीडियोस में देख सकते हैं। उस संपाति का भी सुपार्श नाम का एक शूरवीर पुत्र हुआ जो वायु के समान पराक्रमी था। सुपार्श का जो पुत्र हुआ उसका नाम कुंती था, और कुंती का जो पुत्र हुआ उसका नाम प्रलोलुप था। ये कोई और कुंती की बात हो रही है। उस प्रलोलुप के भी कंक और कंधर नाम वाले 2 पुत्र हुए। तभी कैलाश पर्वत के शिखर पर कंक ने कमल दल के समान नेत्र वाले कुबेर के अनुचर विद्युद्रुव नाम से विख्यात एक राक्षस को देखा। उसने ऐसे राक्षस को देखा जो सुरापान में लगा था, स्वच्छ सुंदर माला और वस्त्र धारण किए था तथा अपनी पत्नी के साथ एक सुंदर शिलापट्ट पर बैठा था। कंक ने उस राक्षस को जैसे ही देखा वैसे ही वह राक्षस क्रोध से तमतमाता उठा और बोल पड़ा, अरे ओ नीच अंडज पक्षी, यहाँ तू क्यों आया? अपनी पत्नी के साथ बैठे मेरे पास तू यहाँ कैसे आ पहुँचा? बुद्धिमान लोग ऐसा कभी नहीं किया करते कि स्त्री पुरुष के परस्पर प्रेम प्रसंग के बीच कूद पड़े। ये नगराज
हिमालय सबका है, जैसे तुम्हारा है वैसे मेरा है, और मेरा नहीं सभी जीव जंतुओं का है। तुम इस पर अपना अपना अधिकार कैसे जमा रहे हो? मार्कंडेय मुनि ने कहा। कंक ऐसा कहते ही उस राक्षस ने तलवार से उसे दो टुकड़े कर दिया, जिससे उसके अंग प्रत्यंग से खून की धार फूट पड़ी और वो बड़ा विभत्स लगने लगा तथा छटपटाते छटपटाते उसके प्राण पखेरु उड़ गए, यानी वो मर गया। पक्षीराज कंदर ने जब सुना कि कंक मारा गया तब वो क्रोध से तिलमिला उठा और उसने विद्युद्रुप को मार डालने का निश्चय कर लिया। वो पक्षीराज कंदर क्रोध और अमर से आंखें फाड़े महानाग के फुफकार की भांति जोर जोर से सांस लेते उस पर्वत की चोटी पर जा पहुंचा जहां कंक मरा पड़ा था, और उसने अपने उस बड़े भाई कंक का श्राद्ध संस्कार कर अस्थि संचय किया। उसके बाद अपने पंखों के झंझावात से बड़े बड़े पहाड़ों को कंपाते हुए वो वहाँ चला गया जहाँ उसके भाई को मारने वाला वो राक्षस रहता था। क्रोध से लाल लाल आंखें किए जब वो पक्षीराज उड़ा तो उसके बेग से फड़फड़ाते अपने पंखों से उसने मेघमालाओं को छिन्न भिन्न कर दिया। जितने शत्रु मिले उन्हें नाश में मिला दिया, और तब वो हिमालय की चोटी के ऊपर जा पहुंचा। वहाँ उसने मदिरापान में आसक्त, मतलब जो मदिरापान यानी उस समय मदिरा कहा जाता था, शराब पी रहा था, शराब पीने में आसक्त ताम्र वर्ण से मुख और नेत्रों वाले तथा स्वर्ण पंख पर आसीन उस राक्षस को देखा। बलराम भी मदिरा पान करते थे, ऐसा लिखा गया है हरिवंश पुराण और बाकी सारे पुराणों में। उसने जिस राक्षसों को देखा वो अपने मस्तक को मालाओं से ढके था, हरिचंदन का लेप लगाया था, और उसका मुंह केवड़े के भांति पीले पीले बड़े बड़े पत्तों की भांति दिखाई देने वाले दांतों से भयंकर लग रहा था। उसने वहाँ उसकी बाईं जांघ पर लेटी बड़ी बड़ी आँखों और कोयल की कूक सी मीठी बोली वाली मदनी का नाम की उस पत्नी को भी देखा। इसके बाद वो पक्षीराज कंदर इतना क्रुद्ध हो गया कि उसने कंतरा में बैठे उस राक्षस से ललकार कर कहा, अरे नीच, आ और अब मुझसे लड़। मेरे बड़े भाई को जिसे तुम पर यह संदेह नहीं हुआ कि तुम उसे मार डालोगे, तुमने मार डाला है। इसके बदले में मैं मदिरा पान में लगे तुझे भी यमलोक भेज दूंगा, मार डालूंगा। आज मेरे द्वारा मार दिए जाने पर तुझे उन लोकों में जाना होगा जिसमें विश्वासघाती लोग जाते हैं, स्त्री हत्या और बाल वध करने वाले लोग जाते हैं, और इसी तरह बहुत से अन्य लोकों में भी जाना होगा जो नरक कहलाते हैं। मार्कंडेय मुनि बोले। पक्षीराज कंदर की ऐसी बात सुनकर और विशेषकर अपनी स्त्री के समीप रहते सुनकर वो राक्षस क्रोधावेश में आ गया और उस पक्षी को उत्तर देने के लिए बोल पड़ा, अरे पक्षी, यदि तेरे भाई को मैंने मार डाला तब तो तुझे ये मानना चाहिए कि मैंने अपना पराक्रम दिखाया, और आज मैं तुझे भी इसी तलवार से मार डालूंगा। अरे नीच पक्षी, एक क्षण ठहर, यहाँ से तू जिंदा नहीं जा पाएगा। ये कहते हुए उस राक्षस ने अपनी अंजन पुंज की आभा वाली चमचमाती तलवार हाथ में ले ली। इसके बाद पक्षीराज कंदर और यक्षराज कुबेर के सैनिक सेवक राक्षस विद्युत रूप में ऐसी घमासान लड़ाई छिड़ गई जैसे कभी गरुड़ और देवराज इंद्र में के बीच छिड़ी थी। तभी उस राक्षस ने क्रोध में आकर बुझते अंगार की भांति कांति वाली अपनी तलवार को बड़ी तेजी से घुमाकर पक्षीराज पर फेंका। उस तलवार को पक्षीराज कंदर ने जमीन से कुछ ऊपर उछलकर अपनी चोंच से ऐसे पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ ले। इसके बाद उस पक्षीराज ने उस तलवार को अपनी चोंच में पकड़कर पैरों के पंजों के नीचे दबाया और दो टुकड़े कर दिया। उस समय ऐसे प्रजातियां पाई जाती थी, वानर जैसे, पक्षी जैसे, जिसका वर्णन माँ रामायण में मिलता है और यहाँ भी है, जिससे वो राक्षस क्षुब्ध हो उठा। तलवार के टूट जाने पर अभी वो सारी प्रजातियां विलुप्त हो गई है, मतलब मर चुकी है या चली गई है। तलवार के टूट जाने पर उन दोनों में बाहुयुद्ध प्रारंभ हो गया। फिर
तो उस पक्षीराज ने राक्षस के वक्षस्थल पर आक्रमण कर दिया और झटपट उसके हाथ पैर और सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके मारे जाने पर वो स्त्री राक्षस की पत्नी मदनिका पक्षीराज की शरण में जा पहुंची और कुछ कुछ डरी स्वयं सी बोल पड़ी, मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। तब उस पक्षीराज कंदर ने विद्युद्रुप के द्वारा मारे गए अपने भाई का पूरा बदला विद्युद्रुप को मार कर निकाला और उसकी स्त्री को साथ लिए वो अपने आवास पर पहुंच गया। जब वो सुंदरी मेनका की पुत्र मदनी का कंदर के घर पहुंची तब इच्छानुसार रूप बदलने वाली उसने पक्षी के रूप में अपने को बदल दिया। उस राक्षसी से कंदर की एक पुत्री पैदा हुई जो पहले वही बपू नामक सुंदर देवंगना थी जिसे दुर्वासा मुनि को शापाग्नि ने भस्म कर दिया था। पक्षीराज ने अपनी उस पक्षी का नाम ताक्षी रख दिया। मंदपाल के 4 लड़के थे और चारों बड़े बुद्धिमान और ब्राह्मणोत्तम थे, जिनमें जरीतारी सबसे बड़ा था और द्रोण सबसे छोटा। सबसे छोटा जो द्रोण था वो बड़ा धर्मात्मा और वेद वेदांग में पारंगत था। उसने कंदर की अनुमति से उसकी पुत्री कल्याणी ताक्षी से विवाह किया। कुछ समय बाद ताक्षी ने गर्भ धारण किया और 7 पक्ष 3.5 महीने के गर्भ के साथ वो कुरुक्षेत्र चली गई। वहाँ जहाँ कौरव और पांडवों का भयंकर युद्ध छिड़ा था वो भवितव्यता के वशीभूत हो युद्ध के बीच घुस गई। वहाँ उसने कौरव सेनापति भगदत्त और पांडव सेनापति अर्जुन का युद्ध देखा जिसमें टिड्डियों के झुंड की भांति बाणों की बौछार ने आकाश को ढक सा दिया था। इसी समय अर्जुन की धनुष से छूटे अति वेगशाली कृष्ण सर्प की भांति श्याम वर्ण एक बाण ने उस ताक्षी के पेट की खाल फाड़ दी। जब उसका पेट फट गया तब चांद से चमकते 4 अंडे अपनी आयु के बचे रहने के कारण जमीन पर नीचे ऐसे गिरे मानो रुई की ढेर पर गिरे हो। उन अंडों के नीचे गिरने के ही समय भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज का विशाल घंटा जिसकी जंजीर अर्जुन के ही बाण से फट गई थी नीचे गिर पड़ा। ये सुप्रतीक जो भगदत्त का साथी था ये भी महाभारत में वर्णित है। आप मेरे महाभारत के वीडियोस भी देख सकते हैं। गिरते ही उस घंटे ने भूतल वितीर्ण कर दिया और मांस की ढेर पर पड़े ताक्षी के उन अंडों को चारों ओर से ढक लिया। वहाँ महाराज भगदत्त के मार दिए जाने के बाद ऐसा हुआ कि कौरव और पांडव की सेनाएं बहुत दिनों तक आपस में लड़ती भिड़ती रही। जब उनका युद्ध समाप्त हो गया तब धर्मपुत्र युधिष्ठिर महात्मा शांतनु पुत्र भीष्म के पास पहुँचे, क्योंकि जो सरसैया पर थे, बाणों के सैया पर पड़े थे, उन्हीं भीष्म पितामह के पास गए क्योंकि उन्हें उनके भीष्म के द्वारा किए जा रहे समस्त धर्म कर्म संबंधित प्रवचन सुनना था। इसी समय समूक नाम के एक ऋषि उस जगह पर आ पहुँचे जहाँ घंटा के ढेर ढके हुए अंडे पड़े थे। तो युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गया। वहीं से शांति पर्व शुरू होता है। शांति पर्व के वीडियोस आप देख सकते हैं। वहाँ उन्होंने उन पक्षी शावकों को जो यद्यपि अध्यात्म ज्ञानी थे किंतु बचपन के कारण शाप बोलने में असमर्थ थे, ची ची की ध्वनि सुनी। इसके बाद शिष्यों के साथ उन ऋषि ने घंटा ऊपर उठाया और माँ बाप के बिना अनाथ और आजाद पक्ष उन पक्षी शावकों को देखा जिससे वे आश्चर्यचकित हो गए। विस्मय में पड़े भगवान समीक मुनि ने भूतल पर उस अवस्था में पड़े उन पक्षी शावकों को देखा और अपने अनुनय जनों से कहा, कभी द्विश्रेष्ठ उसना शुक्राचार्य ने देवसेना से परास्त होकर भाग रही दैत्य सेना को देखकर जो बात कही थी वो बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने ये कहा था, भागो नहीं लौटो, शूरता और कीर्ति को तिलांजलि देकर कायरों की भांति क्यों भाग रहे हो? क्या भागकर जहाँ कहीं भी जाओगे वहाँ मरोगे नहीं? चाहे कोई भागे या लड़े वो तब तक जीवित रहेगा जब तक कि आयु उसके लिए विधाता ने बनाई है। अपने चाहने से ही कोई नहीं जीता। कुछ लोग तो अपने घर में रहते ही मरते हैं, दूसरे भागते हुए भी मर जाते हैं। कुछ लोग अन्य भोजन करते मरते हैं और कुछ पानी पीते मरते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जो भोग विलास में लगे हैं, प्रेम प्रसंग में लीन हैं, सर्वथा निरोग हैं और
अस्त्र शस्त्र के प्रहार से बचे हैं, वे भी प्रेतराज के बस में आने के लिए विवश हो जाते हैं। ऐसे लोग भी जो तपश्चर्या में लगे हैं, यमराज के अनुचरों द्वारा मृत्युलोक में पहुंचा दिए जाते हैं। इसी भांति जो योगाभ्यास में लगे हैं, वे भी अमर नहीं हो पाते। एक बार की बात है, इंद्र ने असुरराज संबर के हृदय पर अपने वज्र से प्रहार किया, किंतु तब भी वो असुर नहीं मरा। किंतु उसी इंद्र ने उसी वज्र को जब दानवों पर चलाया, तब सभी दैत्य दानव तत्काल मारे गए, क्योंकि उनका काल आ पहुंचा था। इन बातों को सोचो समझो, डरो नहीं, लौट आओ। ये सुनते ही वे दैत्य दानव मौत का डर छोड़कर लौट पड़े। इन पक्षियों ने शुक्र के वचन की सभ्यता सिद्ध कर दी है, क्योंकि कौरव पांडवों के अमानुषिक भीषण संग्राम में भी ये मरने से बच गए हैं। विप्रगण, ये तो सोचो कि कहाँ तो अंडों का गिरना, कहाँ उन्हीं के साथ उन पर घंटा का गिरना, और कहाँ मांस मज्जा और रक्त से संग्राम भूमि का भर जाना। ये पक्षी साधारण पक्षी नहीं है, ये अलौकिक ज्ञानी विप्र है। देव का अनुकूल होना महाभाग्य का प्रदर्शन है। ऐसा कहकर समीक ऋषि ने उन पक्षियों को देखा और शिष्यों से कहा, इन पक्षी शावकों को लेकर आश्रम में लौट जाओ। उन बच्चे पक्षी यानी पक्षी शावकों को ले जाकर वहाँ रखो जहाँ उन्हें ना बिल्ली का डर हो, ना चूहे का, ना बाज का डर हो और ना नेवले का। अथवा विप्रगण, इन सब आयास प्रयासों से क्या लाभ? सभी जीव जंतु अपने कर्मों से मारे जाते हैं और अपने कर्मों से ही बचाए जाते हैं। जैसे कि ये पक्षी शावक जो अपने कर्मों से ही बचे हैं, किंतु तब भी मनुष्य को भाग्य पर ही सब कुछ ना छोड़कर अपने अपने कर्तव्य पालन में प्रयत्नशील होना चाहिए, कर्म करना चाहिए अपना। क्योंकि सज्जन लोग पौरुष करने वाले की निंदा नहीं करते, अपितु प्रशंसा करते हैं। मुनि व समीक ने जब अपने शिष्यों से ऐसा कहा, तब वे मुनि कुमार पक्षी शावकों को लेकर तपश्चर्या के लिए उपयुक्त अपने रमणीय आश्रम में गए, जहाँ पक्षी की डालियाँ गुंजार करते भौरों से भरी थी। और तब विप्रवर समीक मुनि ने अपने मनोनुकूल वन के वृक्ष मूल और फल फूल से श्री विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य और अग्नि की वैदिक विधि से पूजा अर्चना की। पूजा, उस समय पूजा का मतलब ध्यान करना होता था, याद करना होता था, रिस्पेक्ट करना होता था, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने वरुण, बृहस्पति, कुबेर, पवन, धाता, विधाता तथा समस्त देववृंद का भी विधि विधान के अनुसार विविध प्रकार से अर्चन पूजन संपन्न किया। दूसरा अध्याय समाप्त। तीसरा अध्याय शुरू होने से पहले पर्यालोचन लिखा हुआ है। इस अध्याय की कथा वस्तु में एक विचित्र मनोरंजनता है। इसमें महर्षि दुर्वासा से अभिशप्त बपू नाम की देवंगना की कारुणिक कथा है, जो इस प्रकार की है। मेनका की पुत्री बपू दुर्वासा के शाप के कारण सुपर्ण जाति के पक्षी की योनि में जन्म लेती है और बड़ी होकर गरुड़ के वंशज कंदर नाम के नर सुपर्ण पक्षी के साथ सहवास से गर्भ धारण करती है। भाग्य की प्रेरणा से वही गर्भिणी मादा सुवर्ण पक्षी बनी बपू कुरुक्षेत्र के ऊपर से आकाश में उड़ती है। कुरुक्षेत्र में कौरव सेनापति भगदत्त और पांडव सेनापति अर्जुन के बीच घमासान लड़ाई छिड़ी है। अकस्मात अर्जुन के एक बाण से पेट में घायल होकर वो मर जाती है और उसके फटे पेट से 4 अंडे नीचे पथरीले जमीन पर ऐसे गिर पड़ते हैं मानो रुई की ढेर पर गिरे हों। तो दूसरे चैप्टर का सारांश यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट करके। जिस समय चारों अंडे नीचे गिरते हैं, उसी समय उसी स्थान पर अर्जुन के ही एक बाण से कटा भगदत्त के सुप्रतीक नामक गजराज का घंटा गिर पड़ता है और चारों अंडों को ढक लेता है। उन अंडों के बीच में सुप्रतीक के हाथी का घंटा गिर जाता है और चारों अंडे उससे बच जाते हैं। कुछ ही समय बाद ये चारों अंडे फूटते हैं और उनसे निकले 4 सुपर्ण पक्षी के बच्चे घंटे के भीतर ही चींची करते हैं। इन बच्चों के भाग्य से उसी स्थान पर अपने शिष्यगण के साथ ऋषि शमीक आ पहुँचते हैं और घंटे के भीतर से निकलती चिड़ियों की चींची की ध्वनि उनके कानों में पड़ती है। स्वभावतः दयार्य हृदय ऋषि अपने शिष्यों द्वारा घंटा उठवा कर उन चारों पक्षी शावकों को अपने आश्रम में ले आते हैं और बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण करते हैं। युद्ध खत्म होने के बाद उन अंडों को लेके आते हैं। ऋषि शमीक इस आकस्मिक घटना पर विचार करते ही
निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि देव के अनुकूल होने पर प्राणी महाभाग्यशाली होते हैं, क्योंकि इन जन्म के ये पक्षी के बच्चे साधारण पक्षी नहीं किंतु पुनर्जन्म के असाधारण प्राणी प्रतीत होते हैं। इस कहानी का जो मूल उद्देश्य सूत्र है वो इस अध्याय के नीचे श्लोक इतने में स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात देव के अनुकूल रहने पर प्राणी मात्र भाग्यशाली हो जाते हैं। अब यहाँ से तीसरा अध्याय शुरू हो रहा है। तृतीय अध्याय। मार्कंडेय मुनि बोले, हे विप्रवर, उन मुनिवर समीक ने प्रतिदिन भोजन, जल और अपने संरक्षण के द्वारा उन पक्षी शावकों का पालन पोषण किया। 1 महीने में ही वे पक्षी शावक सूर्यदेव के आकाश पर उड़ने लगे, जिन्हें कौतुकवश आंखें फाड़े मुनि कुमार देखा करते थे। जब उन पक्षी शावकों ने नगरों से भरी, समुद्र से घिरी, नदियों वाली और रथ के पहियों के समान गोल पृथ्वी का परिभ्रमण कर लिया, तब वे आश्रम में लौट आए। वस्तुत महात्मा भी शापवश त्रियग योनि में जन्म लेने वाले वे पक्षी शावक परिभ्रमण के परिश्रम से बहुत थक गए थे, किंतु उनका महात्मा प्रभाव ऐसा था कि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। ऋषि शमीक शिष्यों पर अनुकंपावश जब धर्म कर्म का प्रवचन द्वारा निर्णय कर रहे थे, तब उन पक्षी शावकों ने उनकी प्रदक्षिणा की और उनके चरणों की वंदना की। उन्होंने उनसे कहा, मुनिवर, आपने हमें भयंकर मृत्यु से युक्त किया है। आपने ही हमें आवास, भोजन और जल सब कुछ दिया है। आप ही हमारे पिता भी हैं और गुरु भी हैं। जब हम लोग माँ के पेट में ही थे, तब हमारी माँ मर गई। पिता ने भी हमारा पालन पोषण नहीं किया। आपने हमें जीवन दान दिया है, जिससे हम बालक बचे हुए हैं। इस पृथ्वी पर आपका महात्मा तेज अपरिहत है। आपने ही हाथी का घंटा उठाकर कीड़ों की भांति भूख प्यास से सूखते हमारे कंठों का निवारण किया है। ये अबल पक्षी शावक कैसे बढ़ेंगे? कब मैं इन्हें भला चंगा देखूंगा? कब इन्हें ज़मीन से उड़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर फुदकते देखूंगा? कब मेरे समीप विचरते इनके पंखों की हवा से उड़ाई धूल से मेरी अस्वाभाविक देह कांति दूषित होगी? ये सब चिंताएं लिए है पितृचरण, आपने हमें पाला पोसा है। अब हम बड़े हो गए हैं और हमें ज्ञान भी हो गया है। आज्ञा दे, हम क्या करें? उन पक्षी शावकों की ऐसी स्पष्ट शुद्ध वाणी सुनकर तो पक्षी कैसे मनुष्य की तरह बोल सकते हैं, यही संदेह एक ऋषि ने भी किया था। ठीक है, और उसी का उत्तर देते हुए मार्कंडेय जी कह रहे हैं। अगर आपने वीडियो शुरुआत से पढ़ा है, सुना है, तो आपको पता होगा। जो लोग यहाँ से देख रहे हैं उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, शुरुआत से देखिएगा तो ही पूरा समझ में आएगा। शिष्यमंडल के बीच अपने पुत्र श्रृंगी ऋषि के साथ बैठे महामुनि शमीक बड़े आश्चर्यचकित हुए और उनका सारा शरीर मानो आनंदजनित रोमांच के वस्त्र से ढक गया। और उन्होंने उन पक्षी शावकों से पूछा, ठीक ठीक बताओ, तुम्हें ये मानव वाणी कैसे मिली? और तुम लोग ये भी बताओ कि किसके हिसाब से तुम में रूप और वाणी का ऐसा परिवर्तन हो गया? जैसे तोता को आपने देखा होगा, अगर उनको ट्रेनिंग दे तो वो भी इंसानों की तरह बात कर सकता है। ठीक है, उसी तरह उस समय की जो पक्षी हुआ करते थे, जो प्रजाति होते थे, वो ऐसे बात कर सकते थे। पक्षियों ने कहा, विपुल स्वान नाम के एक प्रसिद्ध महामुनि थे। उनके 2 पुत्र हुए, पहला सुकृष और दूसरा तुम्बुरु। हम चारों यतिराज सुकृष के ही पुत्र हैं और सदा विनम्रतापूर्वक व्यवहार और भक्तिभाव से उन्हीं की सेवा शुश्रूषा में लगे रहते हैं। तपश्चरण में लीन तथा इंद्रजयी उन मुनि की इच्छा के अनुसार हमने समिधा पुष्प और भोज्य पदार्थ सब कुछ उन्हें समर्पित किया। इस प्रकार जब हम वहाँ रहते रहे, तब एक बार हमारे आश्रम कानन में विशाल देहधारी, टूटे पंख वाले, वृद्धावस्थाग्रस्त, ताम्र वर्ण के नेत्र दिखाते शिथिल शरीर पक्षी के रूप में देवराज इंद्र पधारे। उनके आने का उद्देश्य सत्य, वाड्मन, शुद्धि और क्षमा से सुशोभित आचार वाले उदार हृदय ऋषि शमीक की परीक्षा लेना था, और वहीं हम लोगों पर शाप का भी कारण बन गया। तो दोस्तों, आत्मा इंद्र पक्षी का शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? क्योंकि
इंद्र अपने आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र कर सकते थे, और ऐसा जो तामसिक क्रियाएं होती है, साधना होती है, मंत्र होते हैं, उसके द्वारा किया जाता था, और पुराने समय के लोग भी ऐसा करते थे। अब आत्मा को, चेतना को एक शरीर से दूसरे शरीर में ट्रांसफ़र कर देंगे, पक्षी का शरीर या किसी के भी शरीर में। उसके बाद फिर से उस शरीर को अपने पुराने शरीर में वापस जा सकते हैं। उदार हृदय समय की परीक्षा लेना था, और वही हम लोगों पर शाप का भी कारण बन गया। पूज्य विप्रवर, मैं बभुक्षित हूँ, आप मेरी प्राण रक्षा करें। मैं भोजन की याचना करता हूँ, आप ही हमारे एकमात्र उद्धारक हैं। मैं विंध्याचल के शिखर पर रहने वाला हूँ, जहाँ से उड़ान भरने वाले पक्षियों के पंखों की बेग युक्त वायु से मैं नीचे गिर पड़ा। गिरने के कारण मैं सप्ताह भर बेसुध जमीन पर पड़ा रहा। 8वें दिन मेरी चेतना लौटी। चेतना के लौट आने पर क्षुधा से पीड़ित मैं आपकी शरण में आया हूँ। मैं बड़ा दुखित हूँ, मेरा मन खिन्न है और मेरी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी है। बस मुझे भोजन की अभिलाषा है। हे निर्मल हृदय मुनिवर, मेरी रक्षा करने का आप दृढ़ निश्चय करें। हे विप्रवर ऋषिराज, मुझे कुछ खाने को दे जिससे मेरे प्राण बच जाएं। ऐसा कहे जाने पर ऋषिवर शमीक ने पक्षी का रूप धारण किए इंद्र से कहा कि प्राण रक्षा के लिए तुम जो भी भोजन चाहो मैं दूंगा। ऐसा कहकर द्विजवर शमीक ने फिर पक्षी बने इंद्र से पूछा कि तुम्हारे लिए मैं किस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करूं। ये सुनकर उस पक्षी रूपधारी इंद्र ने ये कहा कि नरमांस मिलने से मैं पूर्ण रूप से संतृप्त हो जाऊंगा। ऋषि शमीक बोले, अरे अंडज, तुम्हारी कुमारावस्था समाप्त हो चुकी, युवावस्था भी समाप्त है। अब तुम बुढ़ापे की अवस्था में हो, और बुढ़ापा ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य की सभी इच्छाएं उससे दूर हो जाती है। फिर वृद्ध होने पर भी ऐसा क्यों है कि तुम इतने क्रूर हृदय हो? कहाँ तो मनुष्य का मांस और कहाँ तुम्हारी अंतिम अवस्था। इससे तो यही सिद्ध होता है कि दुष्ट आत्मा लोगों में कभी भी प्रशम भावना नहीं हो पाती, अथवा मेरा ये सब कहना निष्प्रयोजन है। जब मैंने वचन दे दिया तब तो मुझे तुम्हें भोजन देना ही है, जैसा कि मैंने मन में निश्चय किया है। उस पक्षी रूपी इंद्र से ऐसा कहकर और नर मांस देने का निश्चय करके विप्रवर शमीक ने अविलंब हम लोगों को पुकारा और हमारे गुणों की प्रशंसा की। उसके बाद शुद्ध हृदय मुनि शमीक ने हम लोगों को, जो विनम्रतापूर्वक भक्तिभाव से भरे हाथ जोड़े बैठे थे, बड़ा कठोर वचन कहा। उन्होंने ये कहा, अरे श्रेष्ठ पक्षीगण, तुम सब आत्मज्ञानी होकर पूर्ण मनोरथ हो चुके हो, किंतु जैसे मुझ पर अतिथि ऋण है वैसे ही तुम पर भी है, क्योंकि तुम ही मेरे पुत्र हो। तुम लोग भले ही पक्षी हो किंतु वस्तुत प्रिय हो। यदि तुम अपने गुरु को, जो तुम्हारा एकमात्र पिता है, पूज्य मानते हो, तो निष्कलुष हृदय से मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, वैसे ही गुरु के प्रति श्रद्धालु हम लोगों के मुंह से निकल पड़ा कि आपका जो भी आदेश होगा उसके विषय में आप यही सोचिए कि उसका पालन हो गया। ऋषि शमीक ने कहा, भूख और प्यास से विकलता ये पक्षी मेरी शरण आया है। तुम लोगों के मांस से इसकी क्षण भर के लिए तृप्ति हो जाती तो अच्छा होता, और तुम लोगों के रक्त से इसकी प्यास बुझ जाए, इसके लिए भी तुम लोग अविलंब तैयारी करो। ये सुनकर हम लोग बड़े दुखित हुए और हमारा शरीर कांप उठा, जिससे हमारे भीतर का भय बाहर निकल पड़ा और हम कह उठे, ओह, ये काम हमसे नहीं हो सकता। कोई भी समझदार क्यों कर दूसरे की देह के लिए अपनी देह नष्ट करे अथवा नष्ट कराए। आत्मा अपने में और पुत्र आत्मज में भेद कहाँ। पितृ ऋण, देव ऋण और मनुष्य ऋण, जो भी ऋण कहे जाते हैं, उन सब को पुत्र ही चुकाता है। पुत्र का काम दूसरे की जान बचाने के लिए अपनी जान देना नहीं है, इसलिए ये काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि पुरखों ने भी ऐसा नहीं किया। जीवित रहते हुए ही लोग अपनी कल्याण कामना पूरी करते हैं और जीवित रहते हुए ही पुण्य कार्य में भी प्रवृत्त होते हैं। और यदि कोई मर जाए तो उसका शरीर तो नष्ट हो ही जाता है, उसका धर्म कर्म भी सदा के लिए समाप्त हो जाता है। इसलिए धर्म ज्ञानियों का कहना है कि सब प्रकार से अपनी रक्षा करनी चाहिए।
हम लोगों की इस प्रकार की बात सुनकर मुनि शमी क्रोध से जल भून गए और अपनी आँखों से हमें मानो जलाते हुए बोले, तुम लोगों ने मुझे वचन देकर भी उसके अनुसार कार्य नहीं किया, इसलिए मेरी शापाग्नि से जलकर तुम पक्षी योनि में जन्म लोगे। हम लोगों से ऐसा कहकर उन्होंने उस पक्षी रूपधारी इंद्र से कहा, मुझे अपना अंतिम संस्कार और शास्त्रीय विधि से श्राद्धादि कर लेने दो। इसके बाद पक्षीराज, निश्चिंत होकर तुम यही मुझे खा लेना, मैंने अपना ही शरीर तुम्हारे लिए भक्ष्य बना दिया है। हे पक्षी जाति के अग्रणी ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व जिसे कहा गया है वो अपने सत्य वचन का परिपालन ही है। सत्य के परिपालन से जो महान पुण्य होता है वो दक्षिणा वाले यज्ञों से नहीं होता और न दूसरे कर्मों से होता है। ऋषि के इस वचन को सुनकर पक्षी रूपधारी इंद्र, जिनका अंतर हृदय विस्मय से भर गया था, बोल उठा, हे विप्रवर, अपने योग बल से आप अपना यह शरीर छोड़ दे, क्योंकि जीवित जंतु को मैं कभी नहीं खाता। उनके इस वचन को सुनकर मुनि शमीक योग युक्त हो गए और उनका शरीर त्याग का निश्चय जानकर इंद्र ने अपना स्वाभाविक शरीर धारण किया और कहा, हे विप्रवर, आप अपनी बुद्धि से जो जानना है वो जान लीजिए। आप महाबुद्धिमान हैं, आप पवित्र हैं, आपकी परीक्षा लेने के लिए मैंने आपका अपराध किया है। हे निर्मल हृदय मुनिवर, आप मुझे क्षमा कर दें और कहे कि आपकी क्या इच्छा है जिसे मैं पूरी करूं। सत्य वचन के पालन के कारण मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूं। आज से आप में इंद्र अथवा परम ऐश्वर्य युक्त ज्ञान प्रादुर्भूत होगा और आपके तपश्चरण तथा धर्म कर्म में कोई भी विघ्न उपस्थित नहीं होगा। ये कहकर जब इंद्र चले गए तब हम लोगों ने क्रोध से भरे अपने पित्तचरण महामुनि शमीक से सिर झुकाकर निवेदन किया है, पित्तचरण, हम मृत्यु से भयभीत हो गए थे, हमें जीवन से मोह हो गया था, हम दोनों को आप समाधान दे। चमड़े, हड्डी और मांस से बने पीप और खून से भरे जिस शरीर के लिए मोह नहीं होना चाहिए उसके लिए हमें मोह हो गया। हे पितृ परमेश्वर, आप जानते ही हैं कि ये सारा संसार काम, क्रोध आदि दोषों से जो प्रबल शत्रु हैं कितना विवश है और कितना मोहग्रस्त है। ये शरीर एक बड़ा दुर्ग है, प्रज्ञा के आकार से घिरा, अस्थि समूह के स्तंभ से सुदृढ़, चर्म भित्ति से सभी ओर से आवृत, मांस और रक्त के वज्रलेप, प्लास्टर से सुब्रत लिप्त, नवद्वारों से सुशोभित, महान आयाम वाला, स्नायु से परिवेष्टित। इसी दुर्ग में वो राजा निवास करता है जिसे पुरुष कहा जाता है, जो कि चैतन्यमय है। इसके दो मंत्री हैं, बुद्धि और मन। ये परस्पर विरोधी हैं और अपने आपसी झगड़ों का निपटारा करने में निरंतर लगे रहते हैं। इस राजा के चार परम शत्रु हैं जो उसका नाश चाहते हैं। वो शत्रु हैं काम, क्रोध, लोभ और मोह। दोस्तों, मोह का मतलब है कुछ हमेशा बना के रखने की इच्छा, हमेशा अपना बना के रखने की इच्छा। काम वो है जो कुछ पाने की इच्छा है। क्रोध और लोभ तो आप जानते ही हैं। जब वो राजा चैतन्य पुरुष इंद्रिय रूपी दरवाज़ों को बंद करके अपने देह दुर्गों में अवस्थित होता है, तब वो बलवान और साथ ही साथ निरंतक बन जाते हैं। साथ ही साथ जब उस राजा चैतन्य पुरुष के प्रजाजन इंद्रियगण उसके स्नेह से उसके वशवर्ती बन जाते हैं, तब काम, क्रोध आदि रूप शत्रु उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब वो शरीर दुर्ग के दरवाज़ों को खुला छोड़ देता है, तब राग नाम का शत्रु उसके नेत्र आदि द्वारों पर पहुंच जाता है। ये राग नाम का शत्रु सर्वव्यापक है, बहुत प्रबल है और पांचों द्वारों से शरीर दुर्ग में प्रवेश करने में समर्थ है। उसी के पीछे तीन और भयंकर शत्रु भी, जिन्हें क्रोध, लोभ और मोह कहते हैं, उसमें प्रवेश पा जाते हैं। इंद्रिय रूपी द्वारों से प्रविष्ट हुआ पुरुष का राग नामक शत्रु उसके मन के साथ अन्य तीनों क्रोध, लोभ और मोह रूप शत्रु से मिल जाता है। वो दुष्प्रज्ञ शत्रु राग इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लेता है और सभी द्वारों पर आधिपत्य जमाकर दुर्ग प्रकार को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। मन को राग के वशीभूत देखकर बुद्धि भी तत्काल नष्ट हो जाती है और पुरुष रूपी राजा बिना अमात्य के रह जाता है तथा उसके इंद्रिय सभी पौरवर्ग भी उसे छोड़ देते हैं। जब ये शत्रु शरीर दुर्ग में प्रविष्ट हो जाते हैं, तब राजा पुरुष भी नष्ट हो जाता है। ऐसे हैं
ये शत्रु, राग, मोह, लोभ और क्रोध, ये चारों दुष्ट शत्रु पुरुष के स्मृति वंश के कारण हैं। राग से क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से लोभ, लोभ से सम्मोह पैदा होता है और सम्मोह से स्मृति भ्रम हो जाता है। इसका डिटेल में वर्णन कृष्ण ने गीता में किया है। आप मेरे गीता के वीडियोस देख के पढ़ सकते हैं। भीष्म पर्व से महाभारत के। स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धि नाश से सर्वनाश। इसलिए महात्मन हर पर जिनकी बुद्धि विनष्ट हो गई है, जिससे हम राग और लोभ के दास बन गए हैं और अपनी प्राण रक्षा के लोभ में पड़ गए हैं, कृपा कीजिए। जो शाप आपने हमें दिया है वो शाप प्रभावहीन हो जाए, जिससे हम दुखद तामसी गति पाने से बच जाए। मेरे बच्चों, मेरे मुंह से जो बात निकल चुकी है वो कभी मिथ्या नहीं होगी। आज तक मेरी वाणी से असत्य कभी भी नहीं निकला है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि देव भाग्य ही समर्थ हैं और पुरुष व्यर्थ हैं। देव से प्रेरित होने से ही मुझसे ऐसा अचिंतित अकार्य हो गया है। आप जैसा कि तुम लोगों ने मेरे सामने नतमस्तक होकर मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए पक्षी की योनि में पहुंच जाने पर भी तुम लोग परम ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। ज्ञान के द्वारा तुम्हारा मार्ग आलोकित होगा, सभी क्लेश कालु से दूर हो जाएंगे और मेरे कृपा प्रसाद से तुम लोग निश्चिंत होकर सिद्धि की पराकाष्ठा पर पहुंच जाओगे। भगवान, इस प्रकार पहले दुर्देव बस पिता ने हमें शाप दिया था, जिससे बहुत समय के बाद हम लोगों ने मानव योनि छोड़कर दूसरी पक्षी योनि में जन्म लिया। इसके बाद कौरव पांडव युद्ध के बीच जन्म लेने वाले हम लोगों का प्राण रक्षण और पालन पोषण आपने किया है। विप्रवर शाप बस ही हम पक्षी के रूप में बदल गए थे। इस संसार में ऐसा कोई नहीं जो दुर्भाग्य द्वारा दुखी न बनाया जाए। मार्कंडेय मुनि ने कहा, उन पक्षियों की ऐसी बात सुनकर परमेश्वरीवान भगवान शमीक मुनि ने समस्त समीपवर्ती द्विजगणों को संबोधित कर कहा, मैंने आप लोगों के समक्ष पहले ही कहा था कि ये पक्षी साधारण पक्षी नहीं हैं, ये परम ज्ञानी द्विज हैं जो कि अमानुषिक कौरव पांडव युद्ध में भी मरने से बच गए। इसके बाद प्रसन्न हृदय महात्मा मुनि शमीक की आज्ञा पाकर वे पक्षी पर्वतों में श्रेष्ठ वृक्षों और लताओं से भरे विंध्याचल पर्वत पर चले गए। वे धर्म पक्षी, धर्मरूपधारी पक्षी आज तक उसी विंध्याचल पर्वत पर निवास कर रहे हैं और तपश्चरण तथा सदाध्ययन में लगे हैं और समाधि सिद्धि के लिए दृढ़ निश्चय कर चुके हैं। इस प्रकार मुनिवर शमीक के द्वारा सम्मानित वे पक्षी रूपधारी मुनि कुमार विंध्य पर्वत पर अति पवित्र जल वाले विंध्य वन में समाहित चित्त होकर विराजमान हैं। चौथा अध्याय शुरू होने से पहले कुछ पर्यालोचन लिखा हुआ है, चलिए पढ़ते हैं। इस अध्याय में उन्हीं चारों पक्षी शावकों के पुनर्जन्म के वृत्त का वर्णन है, जो इस प्रकार का है। ऋषि शमीक ने उन चारों पक्षी शावकों को बड़े प्रेम से लालन पालन किया और वे आकाश में ऊंचे उड़ने में समर्थ हो गए। उन पक्षी शावकों ने अपनी उड़ानों में समस्त भूलों का दृश्य देख लिया और उनमें पुनर्जन्म के पुष्प प्रताप से आत्मज्ञान उत्पन्न हो गया। जब भी ऋषि शमीक धर्मापदेश करते, वे पक्षी शावक उनकी परिक्रमा करके उनके चरणों के पास बैठकर मनुष्य की वाणी में उन्हें अपना पिता और गुरु कहते और उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता प्रकाशित करते। ऋषि शमीक, उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि और अन्य शिष्यगण उन पक्षी शावकों की मनुष्य वाणी सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते। ऋषि शमीक ने उन पक्षियों से उनमें उत्पन्न आत्मज्ञान और उनके कंठ से निकलने वाली मनुष्यवाणी के रहस्य की जिज्ञासा की। उन पक्षियों को अपने पूर्व जन्म की स्मृति थी, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी यह कहानी कही। विपुल स्वान नाम के एक मुनि थे, जिनके शुक्रिश और तुम्बुरु नाम के 2 पुत्र थे। शुक्रिश बड़े थे, हम चारों उन्हीं के पुत्र थे। जब हम लोग बड़े हुए तब हम लोग बड़े भक्तिभाव से अपने पिता की सेवा में लगे रहे और उनके शास्त्रविद धर्म कर्म में उनकी सर्वविध सहायता करते रहे। देव दुर्विपावक वश एक समय एक बहुत बड़े पक्षी के रूप में हम लोगों के आश्रम पर इंद्र पधारे और उन्होंने हम लोगों के पिता की तपश्चर्या की परीक्षा लेने के लिए नरमांस भोजन की याचना की। हमारे पिता ने उनकी क्षुधा तृप्ति के लिए हम लोगों को आत्म बलिदान करने की आज्ञा दी। हम लोग इस पर बड़े भयभीत हुए और आत्म बलिदान के लिए तैयार नहीं हुए। हमारे पिता ने जीवित ही अवस्था में अपनी अंतिम अनिष्टि और औददेय क्रिया कर ली और वृद्ध पक्षी के रूप में उपस्थित इंद्र भगवान के आगे अपने शरीर को समर्पित कर के उन्हें नरमांस भक्षण के लिए निमंत्रण किया। योगयुक्त हमारे पिता की परीक्षा से प्रसन्न होकर इंद्र ने अपने वृद्ध
पक्षी के रूप का परित्याग किया और उनसे क्षमा याचना की। हमारे पिता के सत्य पालन से प्रसन्न इंद्र ने उन्हें ऐसा ज्ञान का वरदान दिया और वैदिक तपश्चरण के लिए प्रोत्साहित किया। हमारे पिता हम चारों के व्यवहार पर क्रुद्ध थे और उन्होंने हमें पक्षी योनि में अग्रिम जन्म लेने का शाप दे दिया। हम लोगों के बहुत अनुनय विनय करने पर उन्होंने अपना शाप को नहीं लौटाया, किंतु ये आशीर्वाद दिया कि पक्षी योनि में भी हम लोग परम ज्ञानी होंगे और अपने आत्मज्ञान की महिमा से समस्त क्लेश कलमश से मुक्त होकर परम सिद्धि हो जाएंगे। हमारे पिता का वही शाप था जिसके परिणाम स्वरूप पूर्व जन्म के मुनि कुमार होकर भी हम अब पक्षी शावक के रूप में हैं और उन्हीं के आशीर्वाद से हम में आत्मज्ञान की ज्योति भी प्रज्वलित है और मनुष्य की वाणी भी आविर्भूत हो गई है। पक्षी शावकों की ये आत्मकथा सुनकर ऋषि शमीक ने उन्हें विंध्य पर्वत पर तपश्चरण के लिए भेज दिया। इस प्रकार शमीक ऋषि की यह बात कि ये पक्षी शावक साधारण पक्षी नहीं अपितु धर्म पक्षी हैं, सब पर प्रमाणित हो गई। इस अध्याय की इतनेवें श्लोक के भाव सौंदर्य पर दृष्टिपात करने से ऐसा प्रतीत होता है कि महामुनि मार्कंडेय की नाममुद्रा से मुद्रित पुराण का रचयिता महाकवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतल से परिचित रहा होगा, क्योंकि इस श्लोक के शब्द हरण और अर्थहरण दोनों हैं, किंतु इनके द्वारा काव्य दोष की कोई संभावना नहीं, अपितु विषयांतर वर्णन में कालिदास के शब्द और अर्थ के हरण अथवा आरोहण से काव्य शोभा की ही सृष्टि हुई है। और इसके साथ अभिज्ञान कुंतल की निम्नलिखित श्लोक शुक्ति पर भी दृष्टिपात कीजिए। इस अध्याय के इतने श्लोक तक धर्म पक्षियों की ज्ञान गर्भित उक्त में पूर्व जन्म की अनिवार्य मान्यता, शाप अथवा आशीर्वाद के मूल कारण के रूप में पूर्व जन्म की पाप कर्म और पुण्य कर्म की परिनिष्ठित धारणा, काम क्रोध लोभ मोह की शक्ति से आत्मतत्व के ज्ञान की दुष्करता और नवद्वार मानव शरीर में आत्मज्ञान की ज्योति के उद्भव की ईश्वरानुग्रह अथवा गुरु कृपा से अव्यवभाविता आदि आध्यात्म विषय सूक्ष्म रूप से संकलित किए गए हैं। इस प्रकार ये द्रोण पुत्र पक्षी ज्ञानी हो गए। अब वे ही विंध्य पर्वत पर निवास कर रहे हैं, उन्हीं के पास जाइए और उनसे पूछिए। महर्षि मार्कंडेय की ये बात सुनकर जैमिनी मुनि विंध्य शिखर पर पहुँचे, जहाँ वे धर्म पक्षी निवास करते थे। उस पर्वत के समीप पहुँचते ही उन्होंने उन धर्म पक्षियों की वेद पाठ की ध्वनि सुनी और सुनने के बाद विस्मय के वशीभूत हो सोचने लगे, ये अलौकिक पक्षी ऐसा वेद पाठ कर रहे हैं जो कष्टादि स्थानों से उच्चरित वर्णों के सौष्ठव से सुशोभित है, प्राण के संयम से नियंत्रित है, अनायास उच्चारण से सुंदर है, अत्यंत स्पष्ट है और पाठ दोषों से सर्वथा रहित है। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि इन मुनि कुमारों को जो दूसरी पक्षी योनि में जन्मे हैं सरस्वती ने नहीं छोड़ा है। बंधु बांधव मित्र वर्ग तथा अन्य गृहवती जीवन यापन के साधन ये सब इन्हें छोड़कर चले गए हैं, किंतु सरस्वती ने इन्हें नहीं छोड़ा है। सरस्वती मतलब ज्ञान इनमें अभी भी है, ज्ञान नहीं इनसे अलग हुई है, ऐसा कहने का मतलब है। ये सब सोचते हुए जैमिनी विंध्याचल की गुफा में प्रविष्ट हुए और प्रवेश करके उन्होंने शिलापट्ट पर बैठे उन धर्म पक्षियों को देखा। पाठ दोष से सर्वथा रहित वेद पाठ करते हुए उन्हें देखकर शोक और हर्ष के भाव से अभिभूत हुए। उन्होंने उन सब से कहा, हे श्रेष्ठ द्विजगण, धर्म पक्षीगण, आपका कल्याण हो। मुझे जैमिनी समझिए, महर्षि व्यास का शिष्य हूँ जो आप लोगों के दर्शन के लिए उत्सुकता के लिए यहाँ आया है। तो ये जैमिनी ऋषि ही आश्चर्य से मार्कंडेय मुनि से कहे थे कि पक्षी कैसे बोल सकते हैं इंसानों की तरह, ये तो असंभव है। उसी का उत्तर मार्कंडेय मुनि अब तक दे रहे थे। तो जब उनको विश्वास हो गया कि पक्षी भी बात कर सकते हैं, उनको भी ज्ञान हो सकता है, तब वो आए। जैसा आप लोगों को लग रहा होगा कि पक्षी कैसे बात कर सकते हैं, वैसे जैमिनी ऋषि को भी लगा था। आप लोगों के पिता ने क्रोधावश में आकर आप लोगों को शाप दिया है और आप सब पक्षी बन गए हैं। इस बात का आप दुख न माने, ये सब तो देव का क्रिया कराया है। धन संपत्ता से परिपूर्ण कुल में जन्म लिए कुछ मनुष्य विप्रवरों को जब उनकी धन संपत्ति नष्ट हो गई तो एक सबर ने सांत्वना दी। जो दान देने वाले हैं वे कभी याचक हो जाते हैं, जो मारने वाले हैं वे कभी मारे जाते हैं, और जो दूसरों को गिराने वाले हैं वे कभी स्वयं गिर पड़ते हैं। ये सब तो तप के क्षय का परिणाम है। ये सब उलटफेर में बहुत देख चुका हूँ मैं। ये सारा संसार भाव अभाव और नाश से निरंतर व्याकुल हुआ कर रहा है। अपने मन में ये
सब सोचकर आप लोग शोकाकुल ना हो, क्योंकि ज्ञान का जो फल है वो शोक और हर्ष दोनों पर विजय पाना है। इसके बाद उन धर्म पक्षियों ने बात और अर्घ्य से जमनी मुनि की पूजा की और प्रणाम करके उन महामुनि से उनका कुशल मंगल पूछा। उन सभी पक्षियों ने व्यास शिष्य तपोनिधि जमनी मुनि से, जो सुखपूर्वक आसन पर बैठ विश्राम कर चुके थे और जिनकी थकावट उनके पंखों की हवा से दूर हो गई थी, ये कहा। धर्म पक्षी बोले, आज हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा जीवन सचमुच जीवन हो गया, क्योंकि हम देवताओं के वंदनीय आपके युगल चरण कमल का दर्शन कर रहे हैं। हे विप्रवर, हमारे शरीर में हमारे पिता के क्रोध की जो आग लगी थी वो आपके दर्शन रूपी जल से बुझ गई है। भगवान, आप कुशल से तो हैं। आपके आश्रम में मृग और पक्षी और पौधे, लता और गुल्म, वंश वृक्ष और कुशादि विविध जाति की वनस्पतियाँ सब कुशल से तो है, अथवा आपके द्वारा सम्मानित हम लोगों ने आपकी जो कुशल पूछी वो ठीक नहीं किया, क्योंकि आपके संसर्ग और आपके सन्निधि में जो हो उसका अकुशल कैसे हो सकता है। आप कृपा करें, आपने आगमन का कारण बताएं। आपका संसर्ग तो देवताओं का संसर्ग है, जो कि एक महान अद्भुत है। हमारे किस महासौभाग्य से हमें आपका दर्शन हुआ है, कृपा बताइए। जमिनी बोले, है विप्रवर पक्षी शिरोमणि, आप लोग वो कारण सुने जिससे मैं रेवा नदी नर्मदा के जलकण से शीतल विंध्याचल की इस रमणीय गुफा में आया हूँ। बात यह है कि महाभारत शास्त्र के संबंध में कुछ संदेह थे, जिनके निराकरण के लिए मैं पहले एक जगह गया था। मैं भृगुवंशी महात्मा मार्कंडेय मुनि के पास गया था। उनसे मिलकर मैंने महाभारत विषयक अपने संदेह से उन्हें अवगत कराया। मेरे पूछने पर उन्होंने कहा कि विशाल विंध्य पर्वत पर द्रोण के पुत्र रहते हैं, जो बड़े महात्मा हैं और जो इस विषय का विस्तारपूर्वक निरूपण करेंगे। उन्हीं के कहने पर, उनके अनुसार मैं इस महान पर्वत पर आया हूँ, इसलिए आप मेरी ये बात सुन ले और सुनने के बाद उनका विशद समाधान कर ले। पक्षियों ने कहा, जो विषय होंगे उनका सब हम विवेचन करेंगे, आप शंकाओं से रहित होकर सुने। भला उस विषय को हम क्यों नहीं बताएंगे जो हमारा बुद्धिगम्य है। हे विप्रवर, वेद, चातुष्टय, धर्मशास्त्र, समस्त वेदांग और अन्य वेदानुमोदित विषय, ये सब हमारे बुद्धिगम्य है, किंतु तब भी आपकी शंकाओं का हम समाधान कर देंगे, इस बात की हम प्रतिज्ञा नहीं करेंगे। इसीलिए आप निश्चय होकर कहिए कि महाभारत में आपको क्या संदेह है। आप धर्मज्ञ हैं, यदि हम में बुद्धि मोह ना हो जाए तो हम आपके समक्ष सब कुछ कहेंगे। हे विमल बुद्धि वाली धर्म पक्षीगण, महाभारत में मुझे जो भी विषय संदिग्ध या संदेह प्रतीत होते हैं उन्हें आप सुने और तब उनका समाधान कर दें। कैसे समस्त जगत के आधार, समस्त कारणों के कारण निर्गुण जनार्दन वासुदेव मनुष्य योनि में जन्म लिए। मैं बड़े संशय में हूँ कि एक ही द्रौपदी कृष्णा 5 पांडवों की धर्मपत्नी कैसे बनी। तो दोस्तों यही संदेह पूछने के लिए आए हैं, ठीक है। इनको ये समझ में नहीं आ रहा है, 5 पांडवों की पत्नी थी, ये हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन ये जो ऋषि है ये समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे हम लोगों को कोई कन्फ्यूजन होता है